तरुण के पास। तरुण हमारे साथ तैयार है कुछ बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर लेके। तरुण बताइए क्या है खबर आपके पास? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा आज होम मिनिस्टर अजय भल्ला की अध्यक्षता में आज बैठक हुई है। इस बैठक के अंदर सभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, चाहे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एसएफआईओ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जीएसटी, सीबीडीटी, सभी के ऑफिशियल इस मीटिंग में मौजूद थे। और इस मीटिंग की चर्चा का विषय था कि ऑनलाइन गेमिंग, बैटिंग और गैम्बलिंग को किस तरीके से रोका जाए और क्या क्या कानून इनके लिए बनाने चाहिए। तो तीन चीज़ों पे बेसिक चर्चा हुई कि तीन पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। पहली कि एक रेगुलेटर बनाया जाए और वो रेगुलेटर इन तीनों को, ऑनलाइन गेमिंग, बैटिंग और गैम्बलिंग को रेगुलेट करे। दूसरा उपाय जो चर्चा हुई उस पर है कि एक सेंट्रल, यदि कोई एक ऐसा एक्ट बना दें जिसमें स्टेट्स भी भागीदार हों, और उसके बाद एक एक्ट तैयार किया जिससे स्टेट और सेंटर दोनों इन तीनों ही चीज़ों को रेगुलेट करें। और तीसरे जो ऑप्शन जिस पर चर्चा हुई है वो ये है कि आपका रेगुलेटर जो है, या ये कहें कि जो ऑनलाइन गेमिंग, गैम्बलिंग और बैटिंग है, इनको एक आईटी एक्ट के अंदर लाया जाए, आईटी एक्ट में चेंज किया जाए और इनको रेगुलेट किया जाए। लेकिन ये साफ है कि आने वाले समय में ऑनलाइन गेमिंग, गैम्बलिंग और बैटिंग तीनों को ही सख्ती से रेगुलेट किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी शिकायतें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भी आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी आ रही है, और सुसाइड्स के केसेस भी देश भर में बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से सरकार ये चाहती है कि सख्त से सख्त कानून इन तीनों के लिए हों। लेकिन इसमें पेचीदा मामला ये है कि कुछ जैसे गैम्बलिंग और बैटिंग जो है वो स्टेट का मैटर है, ऑनलाइन गेमिंग जो है वो ऑनलाइन का मैटर है। तो इस वजह से स्टेट और सेंटर दोनों को साथ में मिलकर इस पर काम करने को कहा गया है। और जल्द ही हम देखेंगे कि एक रिपोर्ट जो मिटी ने अभी सबमिट करी है उस पर आगे काम होता हुआ दिखाई देगा, और एक या तो कोई रेगुलेटर इसके लिए तय किया जाएगा या एक्ट में चेंज होता हुआ दिखाई देगा। ये है ऑनलाइन गेमिंग, बैटिंग इन सारे बिजनेसेस पे थोड़ी सी सख्ती करने की तैयारी सरकार की आती हुई दिख रही है, और इस लिहाज से एक अलग से रेगुलेटर बनाने की तैयारी है, और उन्हीं के हिसाब से कानून बनेगा। ये वैसे तो ठीक है, अच्छी खबर है। हाँ, अगर सेपरेट रेगुलेटर आ गया, बार बार फिर वो इशू नहीं आएगा किसको डिसाइड करना है, किसे नहीं डिसाइड नहीं। लेकिन वो जो जीएसटी वीएसटी वाला मामला है वो तो फिर वहीं डिसाइड होगा, वो तो फिर भी काउंसिल में ही होगा। फिर से तो ये जरा बताइए तरुण कि दोनों में फर्क क्या होगा? फिर जो जीएसटी रिलेटेड जो इनके इश्यूज है, टैक्सेशन रिलेटेड इश्यूज है, वो तो वही जीएसटी काउंसिल में होंगे, और यहाँ पर क्या होगा कि कौन सा ऐड करने दिया जाए, कौन सा नहीं करने दिया जाए, क्या होगा, क्या मतलब फर्क क्या होगा, ये बताइए। बिल्कुल सर, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो जीएसटी के मैटर हैं वो तो जीएसटी काउंसिल में डिसाइड होंगे कि टैक्स कितना लगाया जाए और किस तरीके से लगाया जाए। ये मैटर तो जीएसटी काउंसिल में है। ये क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग, गैम्बलिंग और जो बैटिंग है, इसमें बहुत सारी ऐसी कंपनीज, या ये कहें कि कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स तैयार हो गए हैं जिनमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट भी है। तो कौन लोग ऑनलाइन गेमिंग, गैम्बलिंग और बैटिंग कर सकते हैं देश के अंदर, ये तय होगा। उसका प्रारूप क्या होगा, कौन कौन लोग इसको अलाउ किए जाएंगे, क्या पहले कोई वेरिफिकेशन किया जाए, कोई ड्यू डिलिजेंस किया जाए, उसके बाद ही उसकी होस्टिंग हो पाए ऐप के ऊपर। ये जो चीज़ें हैं ये कानून बनने के बाद ही तय हो पाएंगी। अभी जो है ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिसमें ऑनलाइन गेमिंग, बैटिंग और गैम्बलिंग को सीधे तौर पे रोका जाए। स्टेट लेवल पे आप रोक सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन लेवल पे अभी रोक पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है सरकार के लिए, और वो एक बड़ा सरदर्द सरकार के लिए बना। ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। सरकार बढ़ते हुए ऑनलाइन गेमिंग, बैटिंग को लेकर थोड़ी सी सख्त है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो शायद आना नहीं चाहते हैं इसमें। एनीवे, इस बीच आशु जी भी इस पर कुछ कमेंट करना चाहते हैं। आशु जी बताएं सर। जी, ये बहुत बढ़िया चीज हो रही है, और इसका मैं सीधा बेनिफिट बोल रहा हूँ कि जो गेमिंग का है जी, ये सारे जो अनस्क्रूपलस, अनरजिस्टर्ड ऑनलाइन साइट्स हैं जिनमें ये होता है,
और अनिल जी उतना जितना का लॉस होगा उतना ही बेनिफिट डेल्टा का होगा, क्योंकि डेल्टा इज ए लिस्टेड प्लेयर, मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर, और पूरा कंप्लायंसेज अनिल जी कोई भी लिस्टेड कंपनी होती है तो उसके कंप्लायंसेज, और आपको पता है कि मतलब जितनी एजेंसीज उनको रेगुलेट करती हैं, सो दैट वे यानी जी जितना बाकी जगह कम होता है तो जो लिस्टेड और ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं फायदा होगा। तो मतलब अगर कोई मुझसे पहले इस न्यूज पे इधर उधर से डेटा पूछने लग जाए तो मैं तो बोल रहा हूँ कि बहुत ही बेनिफिशियल है डेटा के लिए, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर बंद होगा और ऑर्गेनाइज सेक्टर और चलेगा। और चलिए, आशीष जी को डेल्टा पसंद, आशीष जी ने डेल्टा को पसंद करने का कारण इसमें ढूंढ लिया है, अच्छी बात है। ये ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के लिए बढ़िया खबर रहेगी।